नहीं ले पा रहा है। सबसे पहले कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज की बात करें तो टोटल 3 वोल्टेज मिलना चाहिए कनेक्टर के ऊपर। यहाँ पे 3 पिन पे वोल्टेज चाहिए, एक पे कुछ नहीं है। 3.3 एक पे है, दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 सभी पिन पे वोल्टेज है। प्रेस करते हैं पावर बटन, कोई वोल्टेज नहीं। कनेक्टर के ऊपर पावर बटन पे ओ मल्टीमीटर नहीं कर रहा वर्क। चलिए, ये डेड है, इसका तो आपको ये क्या कहते हैं, डाटा शीट भी नहीं मिलता है इस बोर्ड का। इस बोर्ड का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसको चेक करते हैं। इसको कॉमन इसमें आता है पार्टन का जो रजिस्टर रहता है वो डैमेज होता है, लीड स्विच डैमेज होता है, यही सब स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले ये पार्टन, इसके ऊपर वोल्टेज 3.3 प्रॉपर आ रहा है। प्रेस पावर बटन, हाई लो हाई हो रहा है। लीड स्विच इनपुट 3.2, दूसरे पिन पे भी 3.2। यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर है। अडेप्टर वो वाला लाइए डीसी, दूसरा वाला स्पीकर दो बाहर रखा, दूसरा डीसी। सीमोस वगैरह हटाइए इससे। बोर्ड नंबर क्या है सर इसका? किसका? इसका C781 C781C P। एक घंटा कंटिन्यू कर दिया, एंड नहीं करना। प्रेस पावर बटन अभी भी लो है, अभी भी बोर्ड में ऑन नहीं हुआ। कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज मैक्सिमम यहीं से प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से क्रॉस चेक करना है। 3.2 ठीक है। पावर बटन के साथ बटन प्रेस किया, लो हुआ, आ गया। इसके पास वाले पे 3.2 प्रॉपर है, 3.2 प्रॉपर है, ठीक है। ये इसी का पावर बटन नहीं है, किसी और लैपटॉप का लेके आ गए हैं। नहीं सर, उसमें हाँ, ठीक है। आपके सामने। अब इसके बाद यहाँ पे एक दे रखा है कॉइल, छोटा सा 1.8 के लिए। यहाँ पे पावर बटन प्रेस करने से वोल्टेज आया, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। तो मैक्सिमम वोल्टेज को चेक करते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। प्रेस पावर बटन, बंद चालू करना होगा। प्रेस पावर बटन 0.5 मैक्सिमम डिटेक्ट हो पा रहा है। फिर से करते हैं। 0.5 स्टेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। बायोस के ऊपर अगर हम चेक करें तो 3.3 प्रॉपर है। यहाँ पे 1 वोल्ट, इस पे 1 वोल्ट। प्रेस पावर बटन, कोई वोल्टेज नहीं है। एक्सटर्नल डीसी से ट्राई करते हैं, देखिए कुछ होता है या नहीं। मीटर लगाइए इसमें।
कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे अप्रॉक्स 1.8। प्रेस पावर बटन, ठीक है, बन गया ये बोर्ड। इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसका डायग्राम वगैरह होता नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग। इसमें मेरे को सिर्फ 2 ही वोल्टेज चेक करना था, यहाँ पे एक इस कॉइल पे। लीड स्विच वगैरह का ज़्यादा फॉल्ट आता है इसमें। ये जो देख रहे हैं PL12, इसको मेरे को चेक करना था। और एक वोल्टेज मैंने चेक किया यहाँ पे 1 वोल्ट प्राइम। तो 1 वोल्ट प्राइम पे मैंने एक्सटर्नल DC से अप्रॉक्स 1 वोल्ट दिया, ठीक है। और बटन प्रेस किया तो कुछ नहीं हुआ, बोर्ड में कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मैंने ये जो दूसरा प्रोब देख रहे हैं इसमें 1 वोल्ट है, इस पे 1 वोल्ट दिया और फिर पावर बटन प्रेस किया, तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला 1.8 है ना। और आपको याद होगा 1.8 का पावर गुड बनेगा तभी 1.05 बनता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पे 1.8 किया, एक्सटर्नल DC पे 1.8। टॉप पे चेक कराता हूँ मैं आपको, देखिए 0.9 है तो अप्रॉक्स 1.8। इस पे मैंने 1.8 दिया और फिर पावर बटन प्रेस किया तो बोर्ड ऑन हो गया। 300 के समथिंग ले रहा है, बोर्ड ऑन है। और यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, ये सॉरी एक सेकेंड। 1.8 का पावर बोर्ड बनने के बाद सर कौन वोल्टेज बनता है? अभी थोड़ी देर पहले तो देखे ही थे 1.5 वोल्ट का पावर गुड बनता है तो क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स 1.5 1.6 आ रहा है, जो कि प्राइम है, वो बन रहा है। जब मैं यहाँ पे इंजेक्ट करके ऑन करता हूँ तब, अगर इंजेक्ट नहीं करता हूँ तो नहीं बोर्ड ऑन होता है, नहीं बनता है पावर। तो मेरा फॉल्ट किस में है, यहाँ पे 1.8 के साथ। अब या तो मैं इस IC को चेंज करूँ, मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इसको चेंज करूँगा या फिर क्या करूँगा जी, या तो बक कन्वर्टर डालूँगा। तो ये IC कॉमन है, अभी जो हम लोग बोर्ड देख रहे थे उसमें भी ये सेम IC था 1.8 के लिए लगा हुआ। तो इसको एक बार चेक करते हैं किस तरह से रहता है, और उसके बाद इसको जंपर करना हुआ या फिर जो भी करना पड़े। अगर IC चेंज करना पड़ता है चेंज करेंगे, जंपर करना पड़ता है जंपर, अदरवाइज़ बक कन्वर्टर तो बक कन्वर्टर, जो भी ऑप्शन हमारे पास बचता है वो करेंगे। यहाँ पे मैं डायग्राम लेता हूँ। हाँ, तो जब आप 10 मदरबोर्ड को देखेंगे तो 11वां मदरबोर्ड में आपको पता नहीं चलेगा ये कॉइल है। अब जब आए होंगे तब आपको नहीं पता होगा मॉसफेट है, मे बी नहीं, फिर देखते देखते पता चला ना ये मॉसफेट होता है। तो जब आप रेगुलर बोर्ड देखेंगे तभी आपको कुछ पता होगा, नहीं देखेंगे तो कुछ पता नहीं होगा। और जब भी कोई, जैसे अभी एक C791P, सॉरी C बोल देता हूँ हर बार, E791P जो है उसमें बोर्ड ऑन हो गया, सभी वोल्टेज बन रहे हैं। उसका फ़ोटो खींचिए, प्रिंट आउट निकालिए और लिख लीजिए इस कॉइल पे इतना इतना वोल्टेज होता है, बात ख़त्म। अगर डायग्राम नहीं होता है अवेलेबल तो, डायग्राम है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे, और इस बोर्ड का डायग्राम नहीं होता जो मेरे हाथ में है। ये वाला जो है ना, ये सेम IC लगा हुआ है, PU5 जो देख रहे हैं ये सेम है, ठीक है। ये बोर्ड आता भी बहुत है ना सर? हाँ, ये कॉमन बोर्ड है, बहुत आता है, और इसका डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं होता। इसको मैं चेक करूंगा, ये कॉमन IC है, किसी में 1.8 1.05 2.5 जो भी है XYZ, ये कॉमन IC है। अभी मैं इसमें क्या चेक करूंगा, एक चेक करूंगा विन पिन नंबर 4, पिन नंबर 4 का स्टेटस क्या है। इसके बाद चेक करेंगे, पहले विन देख लेते हैं क्या है। तो पिन नंबर 4 ना, इस पे पिन नंबर 4, ये तो ग्राउंड है, इसका पिन नंबर 4, आउटपुट क्या है इसका 3। ये डिफरेंट है क्या? नहीं 3 नंबर ठीक है। 4 नंबर ये है, ये विन है। तो विन पे मैं चेक कर रहा हूँ, कोई वोल्टेज नहीं है। बटन प्रेस करने के बाद इस पे 3.3 वोल्ट आता है, देखिए 3.3 वोल्ट आ गया, मतलब इनपुट इसका ठीक है। अब इसको एनेबल चाहिए पिन नंबर 1 से, तो एनेबल पे मैं गया, एनेबल पे कुछ भी नहीं आया, एनेबल पे बहुत ही कम वोल्टेज आ रहा है। तो एनेबल के साथ क्या कुछ लगा हुआ है?
तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के इनपुट में भी वोल्टेज, सॉरी बोर्ड बंद हो चुका है, प्रेस पावर बटन। इनपुट में कुछ नहीं है, आउटपुट में भी कुछ नहीं है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जिस पे 0.5 समथिंग आ रहा है और इसके आउटपुट में कुछ भी नहीं है। एक बार बोर्ड को बंद होने देते हैं, बोर्ड बंद हो गया। अभी इस रजिस्टर के इनपुट पे जो 0.5 आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है, फिर से प्रेस करते हैं। प्रेस करने से 0.5 के समथिंग आता है, मतलब मैं मान सकता हूँ, हो सकता है ये वाला जो पिन जो मैंने अभी टच किया हुआ है ये कहीं ना कहीं इनपुट का काम कर रहा है। तो अगर इस बार हम इससे उसमें एक ट्विजर टच करके देखें तो क्या कुछ होता है, इसमें चेंजेस कुछ आती है या नहीं। मतलब इस पे जो मैं बटन प्रेस करने के बाद वोल्टेज आता है, इससे पिन नंबर एनेबल पिन नंबर 1 को टच किया हुआ है मैंने। अभी बटन प्रेस करके देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब 3.3 ही चाहिए तो चाहिए। एक बार मैं एक्सटर्नल डीसी से इसको एनेबल दे के देखता हूँ, क्या ये एनेबल को एक्सेप्ट करता है। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो पावर बटन प्रेस करने के बाद कोई भी वोल्टेज अगर बोर्ड में बन रहा होगा, चाहे वो कॉइल का क्यों ना हो, वहाँ से हम एक एनेबल पिन लेके जंपर मारेंगे। अभी मैंने इस पर एनेबल दे दिया है। अब मैं बोर्ड में पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए बोर्ड ऑन हो गया ना। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, ये PU5 का जो एनेबल है वो एनेबल कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है। अब या तो मैं उसे बीप रेंज पे फाइंड आउट करूँगा, या फिर मैं पावर बटन प्रेस करने के बाद पूरे बोर्ड में कहीं भी कोई भी वोल्टेज बन रहा है उससे इसमें जंपर लगाऊंगा, या फिर एक बक कन्वर्टर यूज़ करूंगा। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक फॉलो करेंगे। फिर से मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस पावर बटन, बोर्ड ऑन हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स 1.3 है, प्रेस पावर बटन, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। जब मैं इस पे एनेबल देता हूँ, एनेबल, और उसके बाद पावर बटन प्रेस, तो ये ऑन हो जाता है और 1.9 के समथिंग वोल्टेज है, मतलब ये 1.8 वोल्ट ही है। ठीक है, तो अभी मेरे एक बार बीप रेंज पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो जंपर या फिर जो भी कर लीजिए, आपको जो आसान लगे। जंपर करेंगे तो और पैसे बचेंगे, बक कन्वर्टर लगाएंगे तो 50-60 रुपये जाएगा। तो मल्टीमीटर को बीप पे लगाते हैं। पहले तो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसके साथ लगा हुआ कंपोनेंट है कहाँ पे। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। ये पिन था, इसके साथ ये रजिस्टर है और कोई कंपोनेंट नहीं है। इस रजिस्टर के साथ क्या कोई कंपोनेंट है? इस रजिस्टर के साथ यहाँ पे एक और रजिस्टर है। क्या ये रजिस्टर ग्राउंड है? ग्राउंड नहीं है, मतलब हो सकता है इसके साथ जो एक रजिस्टर और है। मैं आपको मैक्रो पे लेके चलता हूँ। अच्छा छोड़िए, मैक्रो का केबल खुला हुआ है। यहाँ पे एक और कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का इनपुट हो सकता है उसके ऊपर जा रहा हो। हमने यहाँ का कैपेसिटर चेक किया था, दूर वाला। इस बीच में जो एक कैपेसिटर रजिस्टर देख रहे हैं, इसको चेक नहीं किया था। क्या इसके साथ कोई कैपेसिटर है? क्योंकि कैपेसिटर लीकेज कर सकता है। कोई कैपेसिटर नहीं है, तो एक बार इस रजिस्टर को भी चेक करते हैं इसका इनपुट ठीक है या नहीं। लगाइए तो अडेप्टर। हो गया कनेक्ट। यहाँ पे इस रजिस्टर को चेक किए थे, इस रजिस्टर को चेक नहीं किए थे, तो इसके इनपुट में चेक करना है। बटन प्रेस करने से कुछ आता है क्या? तो बहुत ही कम है, 168 है, नहीं चल पाएगा। 168 से थोड़ी कुछ होने वाला है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, ये आ कहाँ से रहा है, इसका बर्थ प्लेस क्या है, मतलब ये बीप कहाँ से देता है, एसआईओ से देता है या फिर किसी और के पावर गुड से देता है, पावर गुड, या फिर कहाँ से आता है। तो एक प्रोब इस रजिस्टर पे रहेगा मेरा, और दूसरे से सबसे पहले तो इसका पावर गुड देखूंगा, नहीं है इससे कनेक्टेड। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सीधा एसआईओ। एसआईओ से तो नहीं आ रहा, चेक करते हैं, नहीं तो फिर सीधा जंपर। पकड़ना थोड़ा सा टफ होता है इसको। एक सेकंड,
डिफिकल्ट है बहुत, गलत जगह पे लगा हुआ है। सर ये एएमडी बोर्ड है। हम्म, ये रहा इसका SIO। अगर मेरा पिन सही से कनेक्टेड है, हट गया, अगर कनेक्टेड है तो बीप आएगा कहीं ना कहीं किसी पिन से। अब इसका अनेबल SLP भी होता है, मतलब PCH भी होता है, तो वो भी एक अलग दिक्कत है। वही सबसे बेस्ट है, जंपर ही करना या फिर बक कन्वर्टर लगाना। नहीं आया किसी पिन से भी, रन से कर देंगे। मे भी बीच में ट्रैक का दिक्कत हो या फिर और कुछ, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा डस्ट टाइप का है। कहीं किसी पिन से कोई भी नहीं। चलिए वही करते हैं। पावर बटन प्रेस करने के बाद जहाँ पे कोई वोल्टेज अगर बन रहा है 3.3 के आसपास, तो उससे जंपर कर देंगे। जैसे 3.3 वोल्ट का कॉइल, अगर पावर बटन प्रेस करने से 3.3 वोल्ट के कॉइल पे वोल्टेज बन रहा होगा तो उसको हम एज ए एनेबल ले लेंगे। एक रजिस्टर लगा के बीच में जंपर कर देंगे। रजिस्टर की पेटी निकालिए। अभी डायरेक्ट चलते हैं इसके। यहाँ पे 3-5 का कॉइल है, काम बनेगा क्या, प्रेस पावर बटन। चलिए पावर बटन प्रेस करने से 3.3 वोल्ट आ रहा है, मतलब हम इस 3.3 वोल्ट से एक जंपर वहाँ तक लेके जाएंगे, वो मेरा अनेबल होगा। प्रेस करेंगे पावर बटन, ये 3.3 वोल्ट कॉइल पे बनेगा और ये कॉइल उसके लिए अनेबल होगा। कोई भी एक रजिस्टर ले लेंगे, किलो वाला लीजिए ना कोई भी। 68 किलो। नहीं नहीं, बहुत कम किलो में चाहिए, 350 दीजिए, ओम ही दीजिए। ये लीजिए। छोड़िए, ये चल जाएगा। ये है अप्रॉक्स 330 ओम का, चलेगा। इसी को लगाते हैं। कहाँ है जी? बिना डायग्राम वाला जो होता है वो भगवान भरोसे ही रहता है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो हटाइए, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ना। एक्सक्लूसिव है ड्रैग। उसको भी हिला करना पड़ेगा। एक सेकंड, पावर बटन प्रेस करने से इस पे भी तो आ रहा है ना वोल्टेज। इसके पिन नंबर 1 पे आ रहा था ना, ये यहाँ पे 3.3 बटन प्रेस करने से। चलिए इस आईसी के यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसी के पिन से इसी को अनेबल कर देंगे। आईसी पे आ रहा है ऑलरेडी अनेबल, ये सप्लाई, तो आईसी से ही ले लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा है 3.3। क्या स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है। तो आपने ये जो आईसी की डेटा शीट देखी वो कुछ दूसरे बोर्ड में देखी? हाँ, सेम होता है, आईसी तो सेम होती है ना। ठीक है, कटर दीजिए। टूटना मत भाई। ट्वीजर
चलिए शायद ये एनेबल ले लेगा। चलिए 1 के लगभग, मतलब मिनिमम से मिनिमम लीजिए। चलिए ये काम कर गया, बोर्ड ऑन हो गया है। अभी मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा तो 1.8 बिल्कुल प्रॉपर है और एनेबल पिन पे 3.3 प्रॉपर है, 3.4 प्रॉपर है। तो ये बोर्ड ऑन हो गया। अभी जैसे किसी बोर्ड का डायग्राम नहीं रहता है तो आपको क्या करना है, जब वो बोर्ड आपके पास आए, डेड है, विन में प्रॉब्लम था, ऑन हो गया, तो आप हर जगह का वोल्टेज देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या वोल्टेज है 1.5, तो अब आप नोट करके रखेंगे 1.5 है। ये किसका स्विच है, इनपुट क्या है भाई 0.95, आउटपुट क्या है, अरे ये 0.95 का ही है। एक सेकेंड, बोर्ड बंद हो चुका है एक्चुअल में। 1 वोल्ट, जिसका आउटपुट भी फिर 1 वोल्ट ही होगा, 1 वोल्ट। तो आपको इस तरह ना सभी कॉइल का वोल्टेज ले लेना है क्या है। अभी तो फिलहाल ये ठीक है, ऑन है, चलेगा, रैम लगा हुआ है। देखिए डिस्प्ले, लगाइए, क्योंकि ये बंद हो रहा है। ऑन तो है लेकिन बंद हो रहा फैन है। की वजह से हो रहा होगा ना। हाँ मे बी फैन का एरर देके बंद हो रहा होगा, जो भी है। प्रेस पावर बटन, ऑन तो हुआ है लेकिन डिस्प्ले का कंफर्मेशन नहीं है। ये ज़्यादा जा रहा है, ये कम जा रहा है। यूएसबी शॉर्ट है क्या, अरे बाप रे बाप इसका यूएसबी भी पूरा डैमेज है, देखिए ये वाला, इसके वजह से यूएसबी नहीं आ रहा है क्या क्या किया हुआ इस लैपटॉप में। गुस्से में ऑन नहीं हुआ होगा ना, उल्टा हो जाएगा। हाँ तोड़ दिया। उस हिसाब से इसका आईसी भी जा सकता है। ये गया, सारा पिन टेढ़ा है, इसीलिए यूएसबी में डिस्प्ले नहीं आ रहा था। चलिए चेक करते हैं। मैं जब इसमें डाल रहा था ना तो ये बहुत कम जा रहा था, तो मेरे को इस पे डाउट हुआ। अभी एम्पियर नॉर्मल है। अब यूएसबी को सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है चेक। अभी तो डीएसओ खुद बैक दे रहा होगा इसको सप्लाई। डिस्प्ले दे, लाइए ना, डिस्प्ले पे ही रख के देख लेते हैं। फाइव वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। ये है बोर्ड, ये है लाइए रखिए पलट के, खोल दीजिए पहले उसको, नहीं तो हिंज टूट जाएगा, फिर हिंज बनाइएगा बैठ के। 10 मिनट में क्लास हो। जूम आउट कीजिए ना थोड़ा। खुल गया। एक स्क्रू खोल रहे हैं से आप, हटाइए। ठीक है, आ गया है, ये आ गया है, यहाँ पे साफ साफ स्क्रीन आ गया है। सब समझता है।
नमस्कार जी। मार मार के अब बुला देते हैं। प्रॉब्लम है अभी मेरे ख्याल से इसमें कुछ। एक सेकंड। द सिस्टम हैज डिटेक्टेड कूलिंग फैन इज नॉट। कूलिंग फैन कूलिंग फैन नहीं है, इस वजह से बंद हो रहा था। ठीक है। वो कूलर भी मिल गया। तो इस बोर्ड में वही प्रॉब्लम था 1.8 का। तो लेटेस्ट जितने भी हैं 1.8, 1 वोल्ट प्राइम, ये वोल्टेजेस बनना ज़रूरी है। तो सबका नक्शा कहाँ मिलेगा? नक्शा मिलेगा वो नक्सल लाइट एरिया में मिलेगा नक्शा, इसका लाना आपको पड़ेगा नक्शा जान चाहिए। के। लतेहार में, छत्तीसगढ़। इसका नक्शा देखिए। तो खुद ही हो जाए। चलिए, और है जी, उसमें क्या हुआ है? 13 लोग बचे हैं। तो उससे क्या हुआ? तो इससे 13 लगे उस बोर्ड को भी दीजिए ना, देख ही लेते हैं। लगे, हाँ देख लेंगे। हाँ बोलिए ना। सर AMD का भी पावर सीक्वेंस सेम ही रहता है क्या इंटेल के जैसे ही? हाँ लगभग सब। लेकिन इसका सिमेट्रिक नहीं है तो पावर सीक्वेंस कैसे पता है? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि इसका डायग्राम नहीं है तो फिर फॉलो कहाँ करेंगे, क्योंकि SIO की पिन्स तो हमेशा चेंज होती रहती है। फिक्स नहीं रहता ना कि SIO कितने नंबर पिन पे। इसी रीसेट वगैरह फिक्स है, लेकिन बाकी पिन्स चेंज होती रहेगी। अब ये कौन सा है? ये भी सेम है। सेम बोर्ड है। हाँ बहुत आता है इसका मतलब voltage लिखना पड़ेगा। उसी के कैटेगरी का है। तो इसमें हीटिंग बहुत डेंजरस भी है, शॉर्ट होता है। पैनल से ना, बोर्ड से ना। हाँ ये भी सेम है, वही सेम बोर्ड। अभी आप लोग 1 मिनट से कम में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मैं फिर से दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ।